आप सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हमारी इस बायोलॉजी के तहत। ठीक है, अब तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, विगत जो भी लेसन हमारे जो 26-27 वीडियोस लेक्चर हमने देखे हैं, हमने उसमें से ह्यूमन के बारे मतलब मानव संबंधित चीजों को पढ़ा है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, ठीक है, चाहे वो आपका डिजीज हो, या फिर चाहे वो अंतिम हमारे फिजियोलॉजी कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर जो भी एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो भी पढ़ा हो। अब बारी आती है पढ़ने की, दैट इज प्लांट के बारे में। ठीक है, बॉटनी, पादप विज्ञान, से हम लोग हिंदी में पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग आमतौर पर बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग बॉटनी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसे जानते हैं बॉटनी के नाम से। ठीक है, इट इज कॉल्ड बॉटनी, और इसको हम लोग हिंदी में पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इसे हम लोग हिंदी में पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब पादप का मतलब ही होता है पौधा। ठीक है, अब असल में ये देखा जाए तो ये संस्कृत शब्द से आया है। ठीक है, कि पादप काफी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आम बोलचाल भाषा में हम लोग इसे पौधे ही बोलते हैं। ठीक है, या फिर वनस्पति विज्ञान भी आप बोल सकते हैं। तो जनरली बॉटनी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब ये साइंस की वो शाखा है, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं बॉटनी या फिर पादप विज्ञान। और इसके पितामह यानी इसके फादर जो रहे हैं वो दैट इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को इनका फादर कहा जाता है, और जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक एक बुक भी लिखी थी। और इस बुक से आपको मतलब डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि बॉटनी में किस चीज की पढ़ाई होती है, या फिर यहाँ पे सवाल ऐसे ही बनते हैं, डायरेक्ट सवाल ही बनते हैं। खैर, हिस्टोरिया प्लांटेरियम किनके द्वारा लिखित है, और इसमें जनरली 500 प्लांट स्पेसीज के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, पौधों के बारे में, जिस तरह से हिस्टोरिया एनिमेलिया था, ठीक है, उसी तरह से हिस्टोरिया प्लांटेरियम है। और चूंकि हम लोग बॉटनी में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हमने ह्यूमन के हर चीजों को पढ़ा। ठीक है, चाहे उनके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके डिजीज के बारे में पढ़ा, उनके जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने आपको बता ही दिया, डाइजेशन से लेकर रेस्पिरेशन, एवरीथिंग हमने पढ़ा। ठीक उसी तरह से हम प्लांट के यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करेंगे, देन टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है, देन उनके रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे, और फिर उनके जेनेटिक्स पे भी आएंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन से। ठीक है, यानी पादप में जो पोषण होता है, ठीक है, उसके बारे में। पादप पोषण, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमने, आप थोड़ा याद करो, रिकॉल करो, जब हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पहले उसमें न्यूट्रिएंट्स की ही चर्चा करी थी। ठीक है, न्यूट्रिशन बस एक प्रक्रिया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से जो हमें एनर्जी मिलती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन सारा खेल किसका होता था? इस न्यूट्रिएंट्स का होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी हमने क्या देखेंगे? न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये किसके होंगे? ये होंगे हमारे प्लांट से संबंधित, मतलब जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे प्लांट को होती है। ठीक है, और बेसिकली इनका भी वही काम होता है जो हमारे शरीर में हमारे न्यूट्रिएंट्स का होता है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, शारीरिक क्रिया जो हमारा जो शरीर करता था, ठीक उसी प्रकार से पौधे का भी जो अपना पूजा जो शरीर, इसको हम लोग देख पा रहे फिजिकल रूप में, और फ्रॉम इट्स टिप टू फ्रॉम इट्स द अंडर रूट। तो उनमें जो भी उनमें आंतरिक क्रियाओं को जो भी जरूरत होती है, या फिर बाहरी क्रिया में जो भी एलिमेंट उनको सपोर्ट करता है, उस चीज को ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में चाहे उनका ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है, उनका रक्षात्मक प्रणाली जिसे डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, एवरीथिंग। अब जनरली जो न्यूट्रिएंट्स हम जानते हैं, चार जानते हैं, कार्ब्स,
प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, इसके अलावा एक और जानते हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है, सबसे पहले ये समझिए कि जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिससे से ह्यूमन में क्या था कि हमने माइक्रो मैक्रो में बांट रखा था, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो प्लांट में भी दो भाग में हम लोग इसे बांटते हैं। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। ठीक है, अब मैक्रो के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, ये हमारे कार्ब्स आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएगा, फैट आ जाएगा। इसको हम लोग याद रख सकते हैं सीपीएफ से। ठीक है, कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, और जो बच गया दैट इज विटामिन। ठीक है, वह विटामिन वो आ जाएगा आपका माइक्रो में। मैक्रो के नाम से ही आपको पता है, ठीक है, मैक्रो के नाम से ही पता है ये लार्ज क्वांटिटी में किसकी आवश्यकता होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में इसको इस आवश्यकता होती है किसको, प्लांट को। ठीक उसी प्रकार से जो माइक्रो होता है इसकी आवश्यकता हमें उन्हें कम मात्रा में होती है, लेकिन होती है। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि कम है तो चल जाएगा, नहीं, कम होने से भी मतलब ज्यादा लंबे समय तक यदि वो कम जितना उन्हें मिलना चाहिए कम मात्रा में ही, ठीक है, डिलीवरी का या जो भी उनका रेगुलर इंटरवल में खुराक मिलना चाहिए उधर वो भी नहीं मिलेगा, तो खास विकार उसमें उत्पन्न होती है, या फिर जिस तरह का प्रोग्रेस से वो संबंधित जो पार्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो उन प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आएंगे। ठीक है, अमूमन आपको खासकर जो मैक्रो यहाँ पे जो सवाल जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं, देखिए सवाल यहाँ पर एक तो बनेगा कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट किस टाइप में आता है। ठीक है, वो माइक्रो होगा या माइक्रो होगा, तो आपको यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे टोटल जो न्यूट्रिएंट्स है इसका नाम ना याद कर, आपको मैक्रो को याद कर लेना है। आप मैक्रो को याद कर लो और जो आपने याद नहीं करा है वो आपका अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली माइक्रो के अंदर आएगा। ठीक है, बस। और बाकी उनका जो स्पेशल फंक्शन है, यदि स्पेशल कोई बीमारी होती है पार्टिकुलर किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट से, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा या सबसे कम ऐसा कुछ भी संबंधित है, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। वो प्लांट के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये टोटल होते हैं, इनकी संख्या जो होती है 9 होती है। कितनी होती है, 9। तो अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कैल्शियम है। ठीक है, C4 कैल्शियम, जस्ट सेकेंड, C4 यहाँ पे आपका हो गया कैल्शियम, C4 में होगा कार्बन, H पर आपका हाइड्रोजन, ठीक है, K पर आपका कैलियम, ये लैटिन नेम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। Mg4 मैग्नीशियम, N4 नाइट्रोजन, ठीक है, O4 ऑक्सीजन, P4 आपका फॉस्फोरस एंड S पर आपका सल्फर। तो ये कुल मिलाकर 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसका आपका नाम आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा और सहूलियत कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको उसको 3 ग्रुप में बांट लो। एक पहला ग्रुप ये CHO हो गया, ठीक है, दूसरा ग्रुप ये हो गया NPK हो गया, ठीक है, और तीसरा ग्रुप आपका इधर आ जाएगा SCAMG। ठीक है, इसको याद कर लो, CAMGS। और यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं CHO के बारे में। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बेसिक मतलब हो गया सबसे जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स में से एक होता है, कौन, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये बेसिकली उसके प्लांट के स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म, यानी इसको हम लोग हिंदी में चयापचय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में जो भी जो पार्टिकल्स
जो टूट रहे होते हैं, जो भी हमने खाना भोजन लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे से मतलब आपको समझना है प्लांट को, ठीक है। हम अपने आप को प्लांट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया के तहत जो टूटना हो गया, हमारे बॉडी में विखंडन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलते रहती है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया, जो प्लांट है उसका ढांचा कैसा है, ठीक है, उसके लिप्स कैसे हैं, ठीक है, उसके जड़ें कैसी हैं, उसके तने कैसे, एवरीथिंग वी कैन सी द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए ट्री, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर में यहाँ पर समझते हैं। दूसरा, अब हमें यह देखना है कि जो कार्बन होता है इसका क्या मेन फंक्शन होता है। इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है प्लांट में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको बाई एक हार्ट याद रखना है, C6H12O6, ठीक है, दैट इज O6। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। श्वसन जो भी पौधे का जो श्वसन क्रिया होती है या फिर उससे जो एनर्जी उसका जो भी रिलीज करना होता है, बनाना होता है, ठीक है, फूड से, वो इसी के अंदर आएगा। एच से आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म और निकोप्लाज्म का डेवलपमेंट होना या सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या होते हैं, ये प्लांट के सेल के पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और सेल वॉल हो गया, ठीक है। जब हम लोग सेल चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग बारीकी से समझेंगे कि सेल के अंदर ये सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब मान लो, जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है सेल। तो हमें सबको पता है कि उसके बीच में केंद्रक होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो लिक्विड यहाँ पे एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी इट इज नॉट, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मिलकर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाला जो इसकी जो झिल्ली है, एकदम जो बाहरी वाली, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। तो बेसिकली इनके फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, यही आपका हाइड्रोजन मदद करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है तो आपको इतना याद रख लेना है, उसमें से आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है, सी दिख रहा है। सी स्टैंड्स फॉर कार्बन, तो कार्बन ग्लूकोज बनाएगा। तो ऑक्सीजन ये बढ़ते आ रहे हैं, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में मदद करता है, याद कर लेना। बस थोड़ा सा आपको एच में दिमाग लगाना है, ये सेल से संबंधित है, मतलब सेल के अंदर वाले जो पार्ट है उसको डेवलपमेंट में कौन मदद करता है, यही हमारा हाइड्रोजन मदद करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं एनपीके दूसरे सेट की ओर। पहला सेट हमने यहाँ पर यह देखा, अब दूसरा सेट देखेंगे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और यहाँ पोटेशियम। ये बेसिकली ये जो सेल होते, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मतलब उसके वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास, ठीक है। ये क्या था, सीएचओ क्या था, उसके स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये क्या है, इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना है। नाइट्रोजन इसमें क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। दूसरा, जो प्लांट का जो डीएनए आरएनए होता है, यानी जेनेटिक्स, आप इसको शॉर्ट टर्म में याद रख सकते हो, जेनेटिक्स, ठीक है। जब हम लोग प्लांट जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल को हम लोग देखेंगे। और इसकी जब भी कमी होती है, देखिए यहाँ पर ये, यहाँ से आपको सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको शायद ना पूछे कि एनपीके का फंक्शन क्या होता है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, हमने क्या देखा कि एनपीके जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखता है। अब जाहिर सी बात है, अब एन की कमी हो रही है, यानी क्या होगा, ग्रोथ की कमी हो जाएगी। तो वहीं पर लिखा है कि स्टॉप्स ग्रोथ प्लांट, यानी प्लांट का जो ग्रोथ होता है कम हो जाता है।
लेकिन इसकी जब अधिकता होती है तो उससे भी बीमारी होती है, मतलब उससे भी उत्पन्न होते हैं। वो क्या होता है? लेट फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर या पौधे, मतलब पौधे में जो फूल आने का जो नॉर्मल समय था उससे ज्यादा समय लगता है। आप देखेंगे कई पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बड़े तो हो जाते हैं, ठीक है, हमें नहीं लगता है कि नहीं भैया अब इतने बड़े हो जाएंगे, अब इसको फूल देना चाहिए, क्योंकि वो उतने ही बड़े होने पर वो फूल देते हैं। लेकिन कुछ पौधे नहीं देते, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनके पत्ते निकल रहे होते हैं, घने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से फूल पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए वो नहीं दे रहे होते। तो दैट इज कॉल्ड लेट फ्लावरिंग, ठीक है, फूलों का देरी से खिलना। अब नेक्स्ट वन इज पी, ये आपका न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्लांट में उसमें पाए जाते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, मतलब जो भी प्लांट से जो फूड मिल रहा है या पूरा जो प्लांट हो रहा है उसकी मैच्योरिटी, परिपक्वता पर ये कमांड करते हैं। दूसरा होता है हमारा, ये हमारा के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, ये भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और इसकी कमी से एक रोग होता है, दैट इज ब्लाइट डिजीज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है प्लांट में। फिर यहाँ पे आपको सवाल कैसे पूछेंगे कि ब्लाइट डिजीज किसका रोग है? जानवर का रोग है, पौधे का रोग है, ठीक है, एनिमल का रोग है, ठीक है, ह्यूमन का रोग है। तो आपको जवाब देना है ये पौधे का रोग है। और पौधे में भी किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है? तो वो होता है आपका पोटेशियम की कमी से, ठीक है। और ये जो एनपीके होता है ना, इसको क्रिटिकल एलिमेंट्स भी हम लोग के नाम से जानते हैं। जैसे हमने सीएचओ को बोला था, दैट इज कॉल्ड बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल का मतलब क्या होगा? अति आवश्यक, ठीक है, अति आवश्यक तत्व, अति आवश्यक तत्व, या आप न्यूट्रिएंट्स भी से जान सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका पोटेशियम होता है, ये फर्टिलाइजर में, यानी जो भी पेस्टिसाइड्स, ये सब जो हम लोग खाद जो यूज करते हैं प्लांट के संदर्भ में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में, उसमें सबसे ज्यादा इसी एलिमेंट का यूज होता है। किसका? इसी आपका पोटेशियम का। यहाँ पे सवाल में पूछा गया आपको रेलवे में कि कौन सा एलिमेंट है जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो होता है हमारा यही के, यानी के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। अब हम लोग तीसरे सेट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला है सल्फर। ये क्या करता है? ये प्रोटोप्लाज्म बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हमने आपको बताया किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोटीन, दूसरा ये रूट्स, जो प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उसका निचला वाला भाग जो रूट जो धरती के अंदर जो होता है, प्लस उसका शूट का डेवलपमेंट करता है। शूट बोले तो उसका तना, ठीक है, ये स्टेम डेवलपमेंट में सहायक होता है, ठीक है। और यही जो वो सल्फर है, यही सल्फर जो है ये लेगुमिनस प्लांट में, लेगुमिनस प्लांट में, देखिए अब लेगुमिनस प्लांट किसे कहते हैं? लेगुमिनस प्लांट किसे कहते हैं? लेगुमिनस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो बेसिकली लेगुमिनस, लेगुमिनस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स आर कॉल्ड लेगुमिनस प्लांट। और इसका जो एग्जांपल आपको दिखता है, जैसे बीन्स हो गए, जितनी भी दालें हो गई, ठीक है, मटर हो गया, लेंटिल्स हो गया, ठीक है, ये सभी आपका लेगुमिनस प्लांट होते हैं। तो इनका जो रूट जो होता है, ठीक है, रूट में जो गांठें होती है, आप देखिएगा जब जड़ आपने यदि किसी पौधे का तोड़ा होगा, उखाड़ा होगा, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि जड़ एकदम सीधा ऐसे ही होता है, ठीक, उसमें भी कई कई गांठें होती है, ठीक है। वो गांठ कौन फॉर्म करता है? तो ये सल्फर प्रोड्यूस करता है। और इसकी कमी से क्या होगा? ठीक है, इसकी कमी से होता है एक येलो लीफ होता है। येलो लीफ मतलब जनरली क्या होता है? पौधे का रंग होता है हरा,
रंग तो होता है हरा, लेकिन इसकी कमी से क्या होगा कि वो येलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सल्फर का। नेक्स्ट है हमारा डेट इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, ये बेसिकली उसके जेनेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, जो डीएनए और आरएनए होता है प्लांट का, यानी बेसिकली जो उसके जो जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो भी कौन कौन, डीएनए और आरएनए को ये क्या करता है, वो बाइंड करता है, मतलब वो बांध के रखता है। किसके साथ, प्रोटीन के साथ, कि नहीं भैया तुम प्रोटीन के साथ बंधे रहो, ठीक है, तुम अपनी दोस्ती बनाए रखो। कौन करता है ऐसे, कैल्शियम करता है। और ये दूसरा, ये क्रोमोजोम का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्लांट में जो क्रोमोजोम, जिस तरह से हमने ह्यूमन क्रोमोजोम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो गुणसूत्र जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, गुणसूत्र, इनकी जो नॉर्मल संख्या आपकी 46 होती है। ठीक है, 23 पेयर होते हैं। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे से वो हमारी बॉडी में एक सिंड्रोम बनाता है, मतलब वो विकार उत्पन्न करता है। ठीक, उसी प्रकार से प्लांट में भी क्रोमोजोम मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसी क्रोमोजोम के भी प्रभावित होने से भी पौधों में विकार की उत्पन्नता होती है। ठीक है, दूसरा फैट को सिंथेसिस करता है। ठीक है, और इसके अलावा कंडक्शन, कंडक्शन करता है। किसका करता है, कंडक्शन वो करता है कार्ब्स एंड एमिनो एसिड का। कार्ब्स एंड एमिनो एसिड, कंडक्शन बोले तो पौधे में वो उसका मूवमेंट करने में मदद करता है कैल्शियम। इसके अलावा इसकी यदि कमी हो जाए तो जो सीड फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हमने शुरू में एक देखा था कि प्लांट के ग्रोथ को ही स्टॉप कर देता था वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सीड फॉर्मेशन स्टॉप कर रहा है। ऐसा कौन कर रहा है, ये कैल्शियम कर रहा है। ठीक है, जो पौधे बीज बनाते हैं, ठीक है, उसमें ये काम करता है। दूसरा, इसके कमी के कारण जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, जो कि क्या करता है, फूड बनाने में सहायक होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल जो किसी से संबंधित है तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, सुनिए इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। यस, क्लोरोफिल का ये जो फॉर्मूला होता है इसे बाय हार्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैग्नीशियम में, अंतिम माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी दिस इज 9th वन। ये आपका क्लोरोफिल में मौजूद होता है। ठीक है, दूसरा, इसकी कमी से क्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, जो उसके जो पत्ते होते हैं वो येलो पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमने पहले पढ़ा कि सल्फर की भी कमी से, मतलब पौधों का पत्ता का पीलापन होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम की कमी से भी वो चीज होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ओर। हमने अभी तक देखा क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ वी विल सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, लेकिन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि कम मात्रा में है तो इनका कोई उपयोग ही नहीं है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे आयरन के बारे में। आयरन क्या करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। और दूसरा, ये भी आपको प्रोटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कि प्लांट के सेल में आपको पाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि कलरलेस मटेरियल होता है। ठीक है, और ये जो सेल का लिविंग, मतलब जीवित भाग होता है। ठीक है, और इसमें आपके साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, या जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपको प्रोटोप्लाज्म के तहत ही मिलेंगे। ठीक है,
डोंट वरी एट ऑल, व्हेन वी विल स्टडी, जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस होगा, हर एक चीज को बारीकी से देखेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैंगनीज। मैंगनीज क्या होता है, क्लोरोफिल में आपको मिलेगा। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखिए, ये नाइट्रेट यानी NO3, सॉरी इट इज नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट। नाइट्राइट को ये NO3 माइनस यानी नाइट्राइट को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, पौधों का जो पत्ते होते हैं, पौधे का जो नेचुरल कलर क्या है, वो हरा होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि क्या क्या उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की भूमिका है उसमें, ठीक है। यदि उसमें सल्फर और मैग्नीशियम की कमी हो तो पत्ते येलो हो जाएंगे, मैंगनीज की कमी हो तो पत्ते क्या हो जाएंगे, भूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा कॉपर। कॉपर क्या करता है, पौधे में एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है और ये भी आपको रेस्पिरेशन में मदद करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जिंक। जिंक क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लांट में जिसको कि हम लोग इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है IA होता है। तो यहां से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि IAAA इसका फुल फॉर्म है, तो आपको बताना है इंडोल एसिटिक एसिड का। और इसकी कमी से जो फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो देरी से होता है, विलंब से होता है, ठीक है, जिंक की कमी से। प्लस जो पत्ते अब तक तो सिर्फ वो कलर बदल रहे थे, उनको नॉर्मल कलर नहीं मिल रहा था, अब क्या होते पत्ते छोटे नहीं होने लगते, किसके कारण, जिंक की कमी के कारण, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ लीव्स। अब अगला जो पार्ट है दैट इज B स्टैंड्स फॉर बोरोन, ठीक है। बोरोन क्या करता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फूलदार पौधे होते हैं, ठीक है, आपको गुलाब हो गया, लिली हो गया, ठीक है, गेंदा का फूल हो गया, मतलब जो भी पौधे में फूल उग रहा है, फूल आ रहे हैं, उसमें ये कार्ब्स स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस पे, ठीक है। और इसके अलावा उसका जो, यदि इसकी कमी होती है तो उसका जो शूट टिप होता है, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, किसकी कमी से, इसी बोरोन की कमी से, ठीक है। जनरली जो शूट का मतलब होता है आमतौर पर लोग स्टेम्स ही समझते हैं, लेकिन नहीं, जो मान लीजिए ये आपका पौधा है, ठीक है, ये आपका लैंड है, भूमि है, यहाँ पे आपने ये पौधा लगाया हुआ है, यहाँ पे पत्ते हैं इसके, ठीक है, यहाँ पे फूल जो भी है, ये उसका जड़ है। तो जो भाग, जो प्लांट जो लैंड के ऊपर दिखे, भूमि के ऊपर रहता है, ठीक है, जिसमें आप उसका स्टेम भी आ जाएगा, इसमें उसका लिव्स भी आ जाएगा, जिसमें आपका फ्रूट्स भी आ जाएगा, एवरीथिंग दैट इज अबव द ग्राउंड, जो भी आपको प्लांट का दिख रहा है वो सभी आपका शूट सिस्टम में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, यानी शूट टिप का डिस्ट्रक्शन, यानी उसका जो प्रॉपर का लेवल होता है, ठीक है, वहां पे वो डिस्ट्रक्शन वहां पे क्षति पहुंचनी शुरू हो जाती है, किसकी कमी के कारण, बोरोन की कमी के कारण, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं शूट टिप। अगला है हमारा एमोस्टेटो मोलिबेंडम, ठीक है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको, मतलब उसको तोड़ना, उसको विखंडन करना, उसको बनाने का कार्य करता है, कौन करता है, मोलिब्डेनम सहायक होता है। नेक्स्ट वन इज Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, ये स्टोमाटा का जो, स्टोमाटा क्या होता है, उसका खुलना और बंद होने को नियंत्रण करता है। खुलना बंद होने क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये आपका पत्ता है, ठीक है, ये आपका पत्ता है, अब इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी से तो आपका ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, और यही तो उसका स्टोमाटा होता है। तो इन्हीं पोर्स
पोर्स के खुलने बंद करने की प्रक्रिया को जो कंट्रोल करता है दैट इज क्लोरीन करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रिशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ताकि अगले क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन्स को देखेंगे। ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन हमने आपको बता दिया, अभी तक हम देखते आ रहे हैं। हमने पहले न्यूट्रिएंट्स को देखा, ठीक है, देन हमने न्यूट्रिशन को भी देखा। न्यूट्रिएंट से जिस प्रक्रिया से प्लांट को एनर्जी मिलता है उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली प्रक्रिया है दैट इज ऑटोट्रॉपिक, और दूसरी प्रक्रिया जो है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक। ये पहली प्रक्रिया है, ये दूसरी प्रक्रिया है। अब इसके नाम को ही आप डिकोड करो। ऑटो मतलब हो गया स्वतः, ठीक है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे कि पौधों मतलब जिससे कि स्वतः न्यूट्रिशन को हासिल करा जाए। ठीक है, किसी के भरोसे ना बैठा जाए, तो दैट इज ऑटोट्रॉपिक। और इसके एग्जांपल्स में कौन कौन आते हैं? जितने भी हरे पौधे होते हैं, ठीक है, एल्गी होती है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आएंगे। वहीं हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है, किसी दूसरे की सहायता से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करना, तो वो सभी किस में आएंगे? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। अब हेटेरोट्रॉपिक में कौन आता है? एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर हम ह्यूमन बींग्स भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑटोट्रॉपिक तो चलो ठीक है, वो अपना सिंगल अकेले ही काफी होता है, इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक होता है ना, वो फिर फर्दर डिवाइडेड होता है, ठीक है, 5 भागों में। पहला भाग होलोजोइक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा सेप्रोफाइटिक, चौथा सिम्बियोटिक और पांचवा इंसेक्टिवोरस। ठीक है, अब जैसे कि होलोजोइक जो होता है, इसका काम क्या होता है? होलोजोइक मतलब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं आपके, वो टूटते हैं स्मॉल वंस में। ठीक है, देखो जब तक कोई भी बड़ा चीज है आपको हमने दे दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बड़ी चीज को सीधे निकल लिया। हमारा जो माउथ क्या करता है, उस चीज को छोटे छोटे भागों में बांटता है, जिससे कि वो हमारे बाकी आगे फर्दर प्रोसेस हो सके, फर्दर वो हमारे फूड पाइप में जा सके। ठीक है, वहां से फिर वो हमारे स्टॉक में जा सके। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने का काम कौन करता है? ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। और इसमें डाइजेशन के बाद मतलब इंजेक्शन के बाद, इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। हमने आपको बताया था ह्यूमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्पेशली डाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है? IDAEE। ठीक है, इधर इंजेक्शन, डाइजेशन, असिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन और देन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो उन्हीं में से इंजेक्शन इसमें होता है। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन, इनमें पाचन क्रिया उसमें एक्टिव होती है। नेक्स्ट वन है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब होता है पर मतलब दूसरे पर निर्भर करना, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर से अपनी बॉडी मतलब अपने लिए फूड प्राप्त करना। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी A1, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा बॉडी है A2। तो A2 बॉडी चूंकि A1 के ऊपर है, तो ये अपना फूड कहाँ से ले रहा है? A1 से ले रहा है। इसी तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल होता है कसकट्टा। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है कि ग्रीन प्लांट का सबसे बेसिक पिगमेंट है, जो कि उसको
मतलब फूड बनाने में सहायक मतलब प्रदान करता है। जाहिर सी बात है इसका मेन कुक ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तो घर में खाने बनाने वाला इंसान ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप बाहर से खाना लेकर आओगे। वही कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि कुक की तरह काम करता है क्लोरोफिल किसी भी पौधे के लिए। जब वो मौजूद नहीं होता है तो क्या करता है फूड दूसरे से लेता है। ये कसकरता बेसिकली ये लतानुमा ये पौधे होते हैं, लतानुमा क्या होते हैं, ये दूसरे पर लटके हुए रहते हैं, तो लिपटे हुए रहते हैं और उसी से अपना जो भोजन की प्रक्रिया को मतलब पूरा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज सप्रोफाइटिक। सप्रोफाइटिक का मतलब हो गया कि जो आपके डेड मटेरियल्स जो भी जो मृत जो पड़े होते हैं सजीव प्राणी जो भी सजीव जो मृत जो हो जाती है उनकी डिकम्पोजिशन से मतलब जो उनके क्षय जब हो रहा होता है तो उस दौरान उससे वो फूड प्राप्त करते हैं। कौन, सेप्रोफाइटिक। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा फंगाई और बैक्टीरिया। आपने देखा होगा, इसीलिए आपने खासकर अभी जैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो अभी क्या होता है कि चीजें खासकर जो खाने वाली चीजें होती है यानी पकी पकाई चीज होती है जो खासकर गीली चीज होती है वो जल्दी सड़ जाती है। ठीक है, सड़ने के बाद देखिएगा उसमें बैक्टीरिया आपको दिखता होगा बहुत सारे, ठीक है, फंगस भी लग जाता है। तो वो क्या होता है, वो यही सप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन काम कर रहा होता है। ठीक है, और वो डेड रिमेन्स या तो पौधे का भी हो सकता है या एनिमल्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक मतलब होता है सम, आप इसको याद रखते हो समभाव। समभाव मतलब क्या होता है, बराबर आंसर करना, यानी इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने फूड साइकिल को पूरा करने के लिए या फिर आप कह सकते हो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसका जो सर्वोत्तम एग्जाम्पल आपको मिलता है एल्गी और फंगस के रूप में। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्गी जो होता है ये भोजन बनाता है, ठीक है, और उसको निर्भर कौन होता है, फंगस। मान लीजिए एक रूम है, यहाँ पर आपके दो रूम पार्टनर हैं, एक पार्टनर जो यहाँ पे खाना बनाता है और दूसरा पार्टनर उसके साथ मिलकर खा रहा होता है। तो वही चीज हो गया सिम्बियोटिक में भी। एल्गी इसमें खाना बनाता है और फंगस उससे खाना को भी खाता है, दोनों इसी तरीके से अपनी जो भोजन जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं और अल्टीमेटली अपनी लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इसका और एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी। ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट हमने आपको बताया कुछ देर पहले, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, ठीक है, उसके साथ राइजोबियम का भी होना। ठीक है, इसके अलावा जो एल्गी और फंगस का एक और काम होता है कि ये बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, बायो इंडिकेटर जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और अल्टीमेटली ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, प्रदूषण सूचक। ठीक है, प्रदूषण सूचक मतलब ये आपको बताते हैं कि आपके वातावरण में प्रदूषण है कि नहीं। ठीक है, यदि प्रदूषण होगा तो वो वहां पर ग्रो ही नहीं करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन यदि है तो इसका मतलब ये समझिए कि आपके वातावरण में प्रदूषण नहीं है, बहुत कम है। तो इसको कौन अंजाम देते हैं, एल्गी प्लस फंजाई, और इसको इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग लीचियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसको हम लोग लीचियम बोलते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लीचियम किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है या फिर बायो इंडिकेटर का काम कौन कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस इससे नाम से ही पता चल रहा है, जिससे हम कार्निवोरस जानते हैं, हर्बीवोरस जानते हैं, एक होता है इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट को कीड़े मकोड़े को खाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े को खाने का काम करते हैं और ये बेसिकली उस एरिया में मौजूद होते हैं जहां पर कि नाइट्रोजन एब्सेंट होता है। कौन से पौधे, इंसेक्टिवोरस पौधे। और इंसेक्टिवोरस क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़े को खाकर अपनी न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, फुलफिल पीचर प्लांट फुलफिल द ईटिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पर आपका ये पौधा है, ये क्या कर रहा है, इससे यहाँ पे कीड़े आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जैसे ही कीड़ा आएगा इस चीज को बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद उससे जो भी प्रोटीन या फिर जो भी उससे न्यूट्रिशन होगा उस चीज को ये प्राप्त कर लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा, उसके अंदर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देखा। इसके अलावा प्लांट के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से लेकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी चर्चा करी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो इसी के अंदर जो नया सब टॉपिक देखेंगे, दैट इज प्लांट हार्मोन को भी देखेंगे। फिर फर्दर हम लोग जेनेटिक्स की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।